राधे राधे भक्तों। किशोरी जी की लीला, किशोरी जी की प्रथम बार लीला है कि दही मंथन किशोरी जी स्वयं अपने हाथों से कर रही हैं। किशोरी जी की लीला आइए सुनते हैं। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। है कीर्ति मैंने लाली तू अब बड़ी होती जा रही है, घर के काम काज में सीख ले, चल अब दही मंथन शुरू कर दो। किशोरी जी ने जैसे मथनी शुरू कर दी तो पूरे बरसाने में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, सब नाचने लगे। बोले का भयो, बोले आज बृषभान नंदनी प्रथम बार मक्खन निकाल कर सबको प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े इनकी आवाज़ नंदगांव पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया ये बदमंगल सीधा ढोल कहाँ बज रहे हैं लाला, ऐसे लग रहा है दिशा में तो ये बरसाने में ही बज रहे हों, जरूर बरसाने में चल उत्सव हो रहा है। ठाकुर जी बोले पता कर कहाँ उत्सव। ग्वाल ने पता करके बताई कि लाला जो तो बहुत ज़ोर से उत्सव हो रहे हैं ना वो कहाँ। बोले वो भड़को हमारे एक यजमान बड़को हमारे। बोले कौन है ये? बृषभानु नंदनी नेसी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही हैं, दही निकाल रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। जैसे ही पता चले कि ठाकुर जी को कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेसन भर में सोचने लगे नंद ठाकुर जी दौड़े बरसाने की। और जैसे पता चले किशोरी जी के मक्खन की, सबसे पहले मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊँगा, मुँह से पहले कोई और चख नहीं लेगा। यही सोच रहे नंद। अब ठाकुर जी को नंद बृषभान भवन में प्रवेश तो कोई करा नहीं। देखो कैसे गए। ठाकुर जी बोले सखी का रूप धराए कुंवरी, श्याम सख को रूप धराए कुरी। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की सखी बनवे झट 1 मिनट लगे। कहाँ? बोले देखो कि लाला से लेकिन सबर काम तो वही है। नक में अपने महाराज घुंघराले केस खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ले, मैया के काजल लगा वही नेक फैला लियो, और एक नेक होटल में लाली माँ लगा ली, और कोई अपना सखी रूप बना ले। सोदा मैया का कोई छोटी छोटी सगी हुई बा वो चुरा ली, और कोई घरों बा को सब पहन पान के सब सखी ऊपर से चुनरी डाल के। चाल तो टेढ़े मेढ़े सी है, दूर से ही लगे कोई सखी आ रही हैं। पहुंच गए अब सवन को लगे कोई बरसाने में। गोपी की लाली हैं, छोटे से लाल जी पहुँचे हैं। अब यहाँ किशोरी जी मथरी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकालो, अब सब सखी बधाई ले लगी। बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी मक्खन भी निकाल लियो। मक्खन के बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेकर चलो, फिर सवन में वितरण हो। ठाकुर जी यही सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं ही पाऊंगा, उसके बाद ही तो कुल देवी में ये चढ़ेंगी। कुल देवी के काजे लेकर चलो, फिर सबन वितरण होगा। ऐसा क्या बार बार यही कह रहे हैं कीर्ति मैया से। काम कीर्ति मैया नहीं लाली चलो वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेगी मक्खन लेकर, और सबके जाओ सब व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेकर सब चलेंगे। अब सब तो वहाँ से चले गए। मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े हो गए, और जैसे सब सोई मटकी लेकर के वहाँ से भागे। रूप से श्याम सुंदर सखी के रूप में ये और मटकी लेके भाग गए वहाँ से। जो सुख यही एक धारण आता है कि जब वो माखन चखो तो वो श्याम सुंदर मूर्छित हो गए। माखन ऐसे तनिक हाथन चला रही, ऐसी मथनी तनिक सी किशोर जी कितनी बढ़िया माखन ठाकुर जी, तो वही मूर्छित हो गए। गिरधर बेसुध पाए अब आगे भाव ऐसा भी आता है कि किशोरी जी को देख वहाँ तो मक्खन मटकी है ही नहीं, तो सारी गोपी समन बोले अरे कौन चोर आ गए। किशोरी जी बोले चोर तो एक ही है, मक्खन को वही आया होगा। किशोरी जी सब सखी के संग ग्राम की ओर जाने लगी। बीच वन में देखो कि वहाँ की एक कदम के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मक्खन
में सने हुए वही मटकी धरी है। और ठाकुर जी कभी यहाँ करवट ले कभी वहाँ करवट ले, नेक बीच में चाट आए। कितने स्वाद कितना आनंद, बिल्कुल बेसुध हो पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखी के संग पहुँच गए। गुस्सा में जाकर टाड़ी गई हैं। कन्हैया ये चलना पड़े, चोरी कर ली आए अभी सब सखी मांग रही हैं, इनको कहाँ दो। ठाकुर जी को बेसुध और शुद्ध में ही ना है। अरे होश में सब सखी बोली, हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चख बाहर जाने सब झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली, अरे आए नाए अधेरा अमृत मिलेगा, बसबरी बैठो। हाथ पसार के सब सखी हाथ पसार के बैठ गई और बेसुध कन्हैया के मुख पर जितने माखन लगो नेक नेक ले करके किशोरी जी ने सबके बांट दियो। सबको प्रसाद कर दियो। सबको प्रदान किशोरी जी के हाथ को निसको माखन लाला के अर्थ लगे माखन सबको प्रसाद में। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। ये सब लीला कहाँ लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। अब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे। ये सूरदास आदि ये सब तो अष्ट सखा हैं, इनके कहाँ ये मिलेगी लीला, ये कहीं लिखी तो नहीं। नंददास जी इनके चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में तो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो नहीं आती।